दोस्ती करोगे तो याद रखना उनको देख देख कर नेकी करना आ जाएगा। और अगर बुरे लोगों से संगत करोगे तो तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं आज कहना चाहूंगा, आप क्या समझते हो कि आपकी उम्र बड़ी लंबी है? नहीं नहीं प्यारे, कब मौत आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, कब दुनिया से जाना पड़े कोई ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए, बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया से चले गए। हमेशा याद रखना, अगर जिंदगी अल्लाह ने दिया गए तो फिर जिंदगी गुजारो, मुस्तफा के इश्क में गुजारो, अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारो। और से सुनना लोगों, आज शराब पीने वालों, आज तुम शराब पीते हो, कभी तुमने नहीं सोचा अगर शराब के नशे में, शराब की हालत में अगर तेरी मौत आ गई तो फिर तुझे कौन सहारा देने वाला मिलेगा, कौन तुझे बख्शिश कराने वाला मिलेगा। इसलिए शराब पीने वालों, गलत लोगों की सोहबत में रहकर, बुरों की सोहबत में रहकर, बुरे लोगों से दोस्ती करके तुमने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया है। सुनो सुनो, आज दोस्ती तुम भी करते हो, दोस्ती हम भी करते गए, दोस्ती ये उलमा भी करते गए, लेकिन क्या हम हदीस के मुताबिक जिससे दोस्ती करने को मदीने वाले मुस्तफा ने कहा गए, क्या उसी के मुताबिक हम दोस्ती करते गए या उससे हट के दोस्ती करते गए? गौर से सुनिएगा, अगर तकरीर सुनना चाहते हो हाथों को लहराकर पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह अगर आप मेरा जहन बनाएंगे, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश कर रहा है, गौर से सुनिएगा। आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में किन चीजों की जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, इस हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म के मानने वाले लोग रहते गए। लेकिन याद रखिएगा, आज मुसलमानों के लिए कहीं रोजी रोटी का मसला है, कहीं मुसलमानों के लिए इज्जत और आबरू का मसला है, कहीं मुसलमानों के लिए शिक्षा का मसला है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर तरक्की करना चाहते हो तो फिर आप गुफ्तगू को मुलाहजा करो। अगर तरक्की करना चाहते हो तो आपको कुछ उसूल है हिंदुस्तान के, उस पे अमल करना होगा। और अगर आपने उन उसूल पे अमल न किया, ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, ये आजाद मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ पे हर धर्म के लोगों का हक बराबर है। लेकिन वही कौम तरक्की करेगी जो कौम या हिंदुस्तान के उसूल पर, हिंदुस्तान में आगे बढ़ने के जो उसूल हैं, जो कवानीन और ज़वाबित हैं, उस पे जो अमल करेगा, वही कौम आगे बढ़ते नजर आएगी, वही कौम डेवलप करेगी, वही कौम तरक्की करेगी। लेकिन हम ये सोचते हैं, हम रात को बिस्तर में सोए रहें, दिन को बिस्तर में सोए रहे, हमारा बच्चा सिगरेट पीकर इधर उधर भटकता रहे, तो याद रखिएगा आपको तरक्की नहीं मिलेगी। तरक्की उसी कौम को हिंदुस्तान में मिलेगी, वही कौम हुकूमत की कुर्सी पर बैठ सकती है, वही कौम आगे दौलत के मामले में मजबूत होगी, वही कौम सरवत के मामले में मजबूत होगी जो हिंदुस्तान के उसूल और ज़वाबित पे अमल करेगी। हिंदुस्तान ये जमहूरी मुल्क है। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा आपको कि हिंदुस्तान में हम रहकर कौन से काम करें जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हम डेवलप कर सकते हैं। और से सुनिएगा, हम मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, दुनिया हमें मुसलमान कहती है, और मुसलमान इतने अच्छे मजहब को फॉलो करता है जिससे अच्छा मजहब दुनिया में कोई नहीं है। इस्लाम की खूबसूरती को कोई समझ कर तो देखे, इस्लाम की खूबसूरती को अगर कोई समझना चाहता है, आज हमारी तरह इंसान को देखकर लोग इस्लाम की खूबसूरती समझना चाहते हैं, और किसी शराबी को देखकर लोग इस्लाम की खूबसूरती समझना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, ओ दुनिया वालों, ये सोशल मीडिया का दौर है, हजारों जगह तकरीरें होती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ओ दुनिया वालों, याद रखना, अगर इस्लाम को समझना है, इस्लाम की खूबसूरती को समझना है, इस्लाम की ब्यूटी को समझना है, तो तुम किसी आम इंसान को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश न करो, बल्कि अगर इस्लाम
को समझना है, अलाउल हक पंडवी की सीरत का मुताला करो, इस्लाम समझ में आ जाएगा। गरीब नवाज की सीरत का मुताला करो, तुम्हें इस्लाम समझ में आ जाएगा। इमाम हुसैन की जीवनी को सुन लो और पढ़ लो, तुम्हें इस्लाम समझ में आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को सुनते जाओ, इस्लाम की खूबसूरती को समझते चले जाओगे, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते चले जाओगे। लेकिन आज लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। इस्लाम से खूबसूरत कोई मजहब नहीं है। इस्लाम को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम है क्या, इस्लाम की खूबसूरती को समझना है। गौर से सुनिएगा, हम नाखून काटते हैं, ये उंगलियों में जो हाथ पांव की उंगलियों में नाखून है, मसला क्या है? ये उलमा बैठे हैं, मसला ये है कि अगर कोई शख्स नाखून काटे तो 40 दिन से पहले पहले नाखून काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह लिखा है और दुरुस्त नहीं लिखा है उलमा ने। 40 दिन से पहले पहले नाखून को काट लेनी चाहिए। लेकिन एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, फतवाए आलमगीरी में एक मसला लिखा है, सुनो इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। गौर से सुनना लोगों, आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं और मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें करेगा ये यहाँ इस गांव वाले उनके जिम्मेदार नहीं होंगे, मोइनुद्दीन कादरी उसका जिम्मेदार होगा। ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा। 40 दिन से पहले पहले नाखून काट लेना चाहिए। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती मुलाहजा करो, इस्लाम की ब्यूटी को देखते जाओ, इस्लाम की खूबसूरती और सुंदरता को सुनते जाओ। फतवाए आलमगीरी में लिखा है, ऐसे तो 40 दिन से पहले पहले नाखून काट लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई ग्वाला हो, अगर कोई गाय का दूध निकालता हो, कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध निकालता हो, वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि 8 या 10 दिन के अंदर नाखून को काट लिया करे। क्यों? उसके आगे ये मसला लिखा है कि अगर गाय दोहने वाला, अगर जानवर का दूध निकालने वाला अगर अपने नाखून को बड़ा रखेगा तो कहीं जानवर के दूध निकालते वक्त नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ न हो जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरा दुनिया वालों को बताओ, अरे जो मजहब इस्लाम जानवर के साथ इतना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता है, वो इंसानों के साथ कितना अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता होगा। यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम की खूबसूरती को सुनना है, आगे चलते चलो। इस्लाम की खूबसूरती क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी हक इस्लाम दिलाता है, जानवरों के हुकूक को भी अदा करने का हुक्म मजहब इस्लाम देता है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, ओ लोगों जानवरों को गालियां मत दिया करो। आज कि कोई अगर जानवर पालता है वो जानवरों को भी माँ बहन की गालियां दे दिया करता है। मदीने वाले मुस्तफा ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया है, लोगों जानवरों को गालियां मत दिया करो। एक मौके से हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों मुर्गा को गालियां मत दिया करो। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये मुर्गा तो बांग देता है और जब आवाज लगाता है हमारी नींद खराब हो जाती है। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, खबरदार मुर्गा को किसी जानवर को गालियां मत दिया करो, क्योंकि ये मुर्गा तुम्हें फजर की नमाज के लिए बेदार करता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मजहब जानवर को गाली देने से मना करता हो तो फिर वो मजहब इंसानों को गालियां देने की इजाजत कैसे दे सकता है? लेकिन लोग कहते हैं ये मुसलमान ऐसा बोलते हैं, ये मुसलमान ऐसा बोलते हैं। अल्लाह की कसम कहता हूँ, कोई मुसलमान गालियों की वजह से नहीं भड़कता है। मैं खुद कहता हूँ, हमको जितनी गालियां देना है दे लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां देना हो दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियां देना हो दे दो, हम बर्दाश्त
कर लेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की तो फिर याद रखना ये खानदान क्या, ये अपनी जान को भी हम मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है, क्योंकि हम जीते गए मदीने वाले मुस्तफा के लिए, और मौत आएगी तो भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर मौत आएगी। लेकिन लोग कहते हैं ये मुसलमान भड़काता है, ये मौलाना भड़काता है। नहीं प्यारे, मौलाना भड़काता नहीं है। मौलाना तो सिर्फ इतना कहता है हमें मत छेड़ो, हमको जो कहना है कह लो, लेकिन हुजूर की शान में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में कुछ मत बोलो। हम तो हिंदुस्तान में मोहब्बत से रहते हैं, हम तो पैगाम मोहब्बत का आम करते हैं। अबुल कलाम भाई ने कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ रहते हैं। हम कहते हैं भाई, हम भी तो स्टेज से कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की खूबसूरती है। सुनो इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम पैगाम क्या देता है। इस्लाम ने कहा जानवरों को भी गालियां मत दिया करो। तो जो मजहब जानवर को गाली देने से मना करे वो इंसानों का सम्मान कितना सिखाता होगा, वो इंसानों की कितनी कद्र का पैगाम देता होगा। गौर से सुनो, आका करीम ने क्या फरमाया। इस्लाम की खूबसूरती को समझना चाहते हो, एक शख्स है बनी इसराइल में जिन्होंने 70 साल तक अल्लाह की इबादत किया है, 70 साल तक नमाजें पढ़ा है, 70 साल तक रोजे रखा है, 70 साल तक वो सजदा किया है। लेकिन आप जानते हो 70 साल का इबादत करने वाला वो एक मर्तबा एक बकरी को ज़बह कर दिया। बकरी को ज़बह करना था, बगल में बकरी का बच्चा वो चिल्ला रहा था, अपनी माँ को ज़बह होता हुआ देखकर रो रहा था। लेकिन इसने एक ना सुना, बकरी के बच्चे के सामने उसने बकरी को ज़बह कर दिया। जैसे ही बकरी की गर्दन पे इस 70 साल इबादत करने वाले ने छुरी चलाया, आवाज आई, ए बंदे तूने 70 साल जो इबादत किया है इस बकरी के बच्चे के सामने तूने उसकी माँ को ज़बह कर दिया है। मैंने 70 साल की तेरी इबादत को मैंने रद्द कर दिया है, मैंने 70 साल की इबादत को बर्बाद कर दिया है। ये शख्स रोने लगा, या अल्लाह तूने तो बकरी के गोश्त को मुझ पर हलाल किया है, तभी तो मैंने ज़बह किया है। आवाज आई, ए बंदे ये सही बात है कि बकरी का गोश्त तेरे लिए हलाल है, लेकिन सुन ये बकरी के बच्चे के सामने तूने उसकी माँ को ज़बह क्यों किया। उनको अलग ले जाकर तू ज़बह करता, बकरी का बच्चा रोता रहा, लेकिन तूने उसकी एक ना सुनी, उस पे तुझे तरस नहीं आया, इस वजह से मैंने तेरी इबादत को बर्बाद कर दिया। रोता रहा ये इंसान, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, कुछ महीने रोता रहा। एक दिन अचानक जंगल से गुजर रहा था, एक पक्षी जिसको आप पाखी कहते हैं, उस पाखी का एक घोंसला, उसका एक घर पक्षी का वो जमीन पे गिरा हुआ था। उस पक्षी के 2-3 छोटे छोटे बच्चे उसमें चहचहा रहे थे। इसने जब पक्षी के बच्चे को देखा, इसके दिल में दया आ गई, दिल में रहम आ गया। इसने उस पक्षी के बच्चे को घोंसले के साथ उठाया और दरख्त के ऊपर रख दिया ताकि कोई जानवर आके इसे खा ना ले। अल्लाह को ये अदा उसकी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, आवाज आई, ए बंदे जो मैंने तेरी इबादत को रद्द किया था, दोबारा मैंने तेरी सारी इबादत को कबूल फरमा लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मजहब इस्लाम है जो जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने को कहता है, जो इंसानों के बारे में मानवता का पैगाम देता है, जो इंसानियत का पैगाम देता है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है जानवर भी अगर भूखा रहे उसको भी तुम खाना दे दो, अल्लाह उसके बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। सुना नहीं आपने? बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, आका फरमाते हैं एक ऐसी औरत थी जो बिल्कुल गुनहगार औरत थी और इतने गुनाह किया था उसने कि वो जहन्नम में जाने के लायक थी। सारे जमाने वाले उसको जहन्नमी समझते थे। लेकिन एक दिन वो गुनहगार औरत एक रास्ते से गुजर रही थी, एक कुत्ता का बच्चा कुआं के करीब प्यास की वजह से जबान को लटका कर रखा था, जबान प्यास की वजह से लटक गई थी।
औरत ने जब कुत्ते के बच्चे को प्यास की शिद्दत में देखा, प्यास की तकलीफ में देखा, इस औरत को दया आ गई कुत्ते के बच्चे पर, उस कुकुर के बच्चे पर जब इनको रहम आया, इस औरत ने कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझाने के लिए अपने दुपट्टे को लेती है, दुपट्टे को फाड़ती है और उसकी रस्सी बनाती है। कोई डोल नजर नहीं आया, अपने पांव से जूती को निकालती है और रस्सी को उस जूती में बांधकर उस कुएं के अंदर डालती है, जूती से पानी खींचती है। जब पानी बाहर निकला उसके बाद कुत्ते के बच्चे के मुंह में वो पानी टपकाती जाती है। इधर कुत्ते के बच्चे की प्यास बुझती जाती थी, उधर अल्लाह की रहमत झूमती चली जा रही थी। इधर ये कुत्ते का बच्चा इधर पानी पीकर बाहर निकला, आवाज आई, ए औरत तूने इस कुत्ते के बच्चे पर रहम किया है। सुनो, इस जानवर पर रहम करने की वजह से मैंने सारे गुनाहों को तेरे माफ फरमा कर तुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब बताएं इससे अच्छा मजहब और कोई होगा? इससे अच्छा मजहब कोई नहीं हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इस्लाम की खूबसूरती को तो देखो, इस्लाम की मोहब्बत को तो देखो, इस्लाम की खूबसूरती और अंदाज को तो देखो। आप अगर करीब आओगे, इस्लाम को समझने की कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा इस दुनिया में सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। हम दावत देते हैं लोगों को, आओ प्यारे इस्लाम समझना है, मैं तुम्हें किताबों से इस्लाम समझाऊंगा। आओ प्यारे तुम्हें इस्लाम समझना है, मैं तुम्हें मुस्तफ़ा की जीवनी से इस्लाम को समझाऊंगा कि हुजूर ने कैसी जिंदगी गुजारी है और पैगाम क्या दिया है हुजूर ने। बस हम इतना जानते हैं, जो भी इस्लाम को समझने की कोशिश करेगा, इस्लाम की खूबसूरती को पढ़ता जाएगा, वो कलमा पढ़ेगा और मुसलमान होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई समझना ही नहीं चाहे तो फिर उसको तो आदमी समझा नहीं सकता है। इस वजह से अगर समझने की कोशिश कोई करे, आप आओ अदब के साथ, आप आओ मोहब्बत के साथ, हम आपको बताएंगे ये इस्लाम मजहब क्या सिखाता है, ये इस्लाम पैगाम क्या देता है। गौर से मुलाहजा कीजिएगा, आज भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हम इसी हिंदुस्तान में जीते हैं जहां पे लोग मुंह देखकर फैसला करते हैं, जहां पे लोग जात धर्म देखकर हुकूमत करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, तुम कहते हो इस्लाम क्या सिखाता है। एक बादशाह गुजरा है जिनका नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है? कुछ लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। मैं कहना चाहूंगा, हजरत औरंगजेब आलमगीर इंसानियत वाला बादशाह था। वो कैसा बादशाह? वो ऐसा बादशाह था जिनके सीने में 30 पारे कुरान मजीद के महफूज थे। वो हाफिज कुरान हजरत औरंगजेब आलमगीर है, जो दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत करता था दिन में, और रात में जब रमजान में आजान इशा की होती थी तो मस्जिद में जाकर, दिल्ली के जामा मस्जिद में तरावीह में खड़े होकर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करता था। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। मेरी बातें अगर समझ में आ रही है, एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। मुस्तफा का इश्क सीने में लेकर बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, कोई खामोश न रहे, बल्कि आप बोल कर सुनो और जज्बा बेदार करके सुनो। मोइनुद्दीन कादरी बोल रहा है और आपको कुछ बातें यहां से समझ के जाना है और यही पैगाम लेकर जाना है। हम जिएंगे मुस्तफा का आशिक बनकर, मरेंगे तो भी मुस्तफा का आशिक बनकर। क्योंकि लोगों, मुस्तफा का आशिक अगर कैद के अंदर भी रहता है तो फिर याद रखिएगा। और मैं तो कहना चाहूंगा, फख्र की बात है, कोई शराब पीकर मौत खाकर जेल जाता है, कोई मर्डर करके जेल जाता है, कोई गालियां देकर जेल जाता है, कोई गुस्ताखी करके जेल जाता है, कोई चोरी करके जेल जाता है। लेकिन नबी का आशिक अगर जेल जाता है तो मुस्तफा के इश्क में जेल जाता है, और अंदर भी होता है तो यही कहता है, आशिके मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी।
मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। और मेरा दावा है, मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। मेरा दावा है, रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। हजरत औरंगजेब आलमगीर 30 पारा कुरान का हाफिज कुरान है। हजरत औरंगजेब आलमगीर अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह, आज भी बनारस की धरती गवाह है। हजरत औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है हिंदुस्तान पर। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम नामी शख्स को बनारस की धरती पर, उत्तर प्रदेश में बनारस की सरजमीन है, वहां का कोतवाल बनाकर भेजा। इब्राहिम जब कोतवाल बनकर आया, बनारस की धरती पर एक पंडित की बेटी रहती थी जिसका नाम शकुंतला देवी है। वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी। इब्राहिम कोतवाल ने उस पंडित की बेटी को देखा, इसका दिल आ गया। अब इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ शकुंतला, तू मेरे महल की रानी बन जा, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, पलकों पे बैठा कर रखूंगा। हिंदू की बेटी, वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी कहने लगी, ओ इब्राहिम कोतवाल, तू कैसी बातें करता है? तू ठहरा मुसलमान, मैं एक पंडित की बेटी, हम दोनों का निकाह कभी नहीं हो सकता है, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती है। जब इतना कहना था तो इब्राहिम कोतवाल ने कहा धमकी भरे अंदाज में, ओ शकुंतला, अगर तू खुशी व खुशी नहीं आएगी मेरे महल में तो हम तुम्हारी डोली को उठवा लेंगे, शादी के दिन तेरी डोली मेरे महल में आ जाएगी। इतना जब सुनती है शकुंतला घर जाती है, पंडित से सारी बातें कहती है। वो पंडित भी रोने लगा, शकुंतला भी रोने लगी। इतने में शकुंतला कहती है, बाबा आंसू को पोंछ लीजिए, बेटी वो बड़ा जालिम है, वो बड़ा जालिम कोतवाल है इब्राहिम कोतवाल। कहा कि बाबा हमने सुना है कि दिल्ली के सरजमीन पर एक इंसानियत का बादशाह रहा करता है, एक मानवता का बादशाह रहा करता है। मुझे यकीन है मैं उसके पास जाऊंगी फरियाद लेकर, कोई मेरी फरियाद सुने ना सुने, औरंगजेब आलमगीर मेरी फरियाद सुनकर मेरी मदद करने को जरूर आ जाएंगे। अल्लाहु समद। आप जानते हो वो बनारस की धरती से वो शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है। वो लिबास पहनकर मुगलिया सल्तनत का चेहरे पे दुपट्टा बांधती है और घोड़े पर सवार होकर दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली जुमा का दिन था, उस दिन मस्जिद से जुमा पढ़कर हजरत औरंगजेब आलमगीर निकले। सीढ़ियों पे फरियादियों की लाइन लगी हुई थी। जब फरियादियों की लाइन लगी थी, एक एक की पर्ची को लेकर पढ़ रहे थे, फरियाद सुन रहे थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर जब शकुंतला देवी का नंबर आया, उसकी पर्ची को लेते हैं और मुस्कुराते हैं, अपने कांधे से चादर को उतारते हैं और चादर शकुंतला देवी के बदन पे रख देते हैं और सर पे रख कर कहते हैं, बेटी शकुंतला, तेरा लिबास ये नहीं है जो पहन के तू आई है, बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू पर्दे में लिपट कर रहने वाली चीज है। तू किसी घर की इज्जत है, तू किसी घर की मोहब्बत है, तू किसी घर की रहमत है। ए बेटी शकुंतला, तू यहाँ नहीं, चली जा, तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब आलमगीर बनारस जरूर जाएगा। इतना सुना शकुंतला ने घर आ गई। घर आकर अब डोली सज गई, शादी की तैयारी हो गई, शहनाई बज गई चारों तरफ। पंडित ने कहा, ओ बेटी, मैंने कहा था ना वो मुसलमान है, वो नहीं आने वाला है, कहाँ है तुझे बेटी कहने वाला? शकुंतला कहने लगी, बाबा हमें यकीन है जिस मोहब्बत से औरंगजेब आलमगीर ने हमें बेटी कहा है, उनको कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस जरूर आएगा। अल्लाहु समद। इतना कहती
है शकुंतला और रोने लगती है। उधर इब्राहिम कोतवाल अशरफिया लोगों में पैसे लुटा रहा था। इतने में देखा एक कंबल ओढ़ कर एक फकीर आया और हाथों को बढ़ाया और कहा, ओ इब्राहिम कोतवाल, हमें भी चाहिए पैसे, हमें भी अशरफिया चाहिए। कहा, वो जमीन पे पड़ी है, ले लो। इब्राहिम कोतवाल से फकीर ने कहा, ए इब्राहिम कोतवाल, मैं आम फकीर नहीं हूं, मैं जमीन से मिट्टी से पैसे उठाकर नहीं लूंगा, बल्कि हमें अगर पैसे देना है तो झोले से निकाल कर पैसे दो, थैले से निकाल कर पैसे दो, और हमारे हाथ में पैसे चाहिए। इब्राहिम कोतवाल मुस्कुराया और जेब में हाथ डाला, पैसे निकाल कर उस फकीर को देने के लिए हाथ बढ़ाया। उस कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा और घोड़े से खींचकर जमीन पे पटक दिया। चारों तरफ हंगामा हो गया कि एक फकीर ने, कंबल ओढ़े शख्स ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब उस फकीर ने चेहरे से कंबल को हटाया, मुंह से कपड़े को हटाया, तो जमाने वालों ने देखा, बनारस वालों ने देखा, उस कंबल के अंदर कोई दुनियावी फकीर नहीं, बल्कि वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। अल्लाहु अकबर। जब इब्राहिम कोतवाल ने देखा, थर थर कांपने लगा इब्राहिम कोतवाल। इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, सुन, मैं तुझे माफी दे देता, लेकिन याद रख, बेटी सबकी बेटी होती है, सबकी इज्जत बराबर होती है, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की बेटी हो, चाहे वो किसी धर्म की बेटी हो, बेटी की इज्जत बेटी होती है। हजरत इब्राहिम कोतवाल ने दो पागल हाथी को बुलवाया और इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में जंजीर बांध दिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, दोनों पागल हाथी को दोनों तरफ दौड़ा दो। वो दोनों पागल हाथी दौड़ा, इब्राहिम कोतवाल को वो बनारस के चौराहे पर, बीच चौराहे पर फाड़ दिया हजरत औरंगजेब आलमगीर ने। और जमाने वालों को और खास तौर से हिंदुस्तान वालों को बताया, ओ हिंदुस्तान वालों, वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता होगा। इब्राहिम और वो हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जिसने इब्राहिम कोतवाल को बनारस के चौराहे पर फाड़ कर बता दिया कि औरंगजेब आलमगीर जात धर्म देखकर फैसला नहीं करता, अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है तो मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप इस्लाम की खूबसूरती को समझो। इस्लाम पैगाम क्या देता है? इस्लाम तो ये बताता है, जानवर के साथ भी अच्छा सुलूक करो, जितनी भी मखलूक है अल्लाह की, सबों पे रहम किया करो। तुम अल्लाह की मखलूक पे, दुनिया पे रहम करोगे, अल्लाह कयामत के दिन तुझ पे रहम फरमाएगा। इसलिए रहम करो, रहम करो। आज एक भाई भाई को नहीं देखना चाहता, एक बहन बहन को नहीं देखना चाहती, एक पड़ोसी पड़ोसी को नहीं देखना चाहता। सुनो, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान क्या है? मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया कि सुनो, अगर तुम चाहते हो कि पक्का मुसलमान बन जाओ, पक्का मुसलमान अगर बनना चाहते हो तो जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने दूसरे भाई के लिए भी पसंद करो, और जो अपने लिए ना पसंद करते हो वही दूसरे भाई के लिए भी ना पसंद करो। मैं आपसे कहना चाहूंगा और मैं अपने बारे में भी कहना चाहूंगा कि खबरदार खबरदार, जो अपने लिए पसंद करते हो क्या दूसरों के लिए पसंद करते हो? नहीं करते हो। आप अगर सोचते हो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, पड़ोसी के बेटे के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा कि वो डॉक्टर बन जाए। तुम सोचते हो उसका बेटा शराबी हो जाए अच्छा होगा, उसका बेटा जुआरी हो जाए अच्छा होगा, उसका बेटा अय्याश हो जाए अच्छा होगा, उसकी बेटी भाग जाए अच्छा होगा, उसकी बीवी भाग जाए अच्छा होगा। मैं कहना चाहूंगा, आप उस वक्त तक पक्का
पक्का मुसलमान नहीं हो सकते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तक के जो चीज तू अपने लिए पसंद करता है दूसरे भाई के लिए भी पसंद करना होगा। जो अपने लिए ना पसंद करता है, हम कभी नहीं चाहते हमारी बीवी की तरफ कोई गलत निगाह से देखे। आप कभी नहीं चाहते आपकी बहन की तरफ कोई गलत निगाह से देखे। आप कभी नहीं चाहते आपके घर की इज्जत को कोई उछाले। आप कभी नहीं चाहते हो आपके घर में कोई ताक झांक करे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसा आप सोचते हो उसी तरह अगर आप किसी की बहन बेटियों को तकते हो तो उनको भी तो नापसंद होता होगा, उनको भी तो खराब लगता होगा। इसलिए आका ने फरमाया, जो अपने लिए नापसंद करते हो वही दूसरों के लिए नापसंद करो, जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। अल्लाह की कसम सबसे पक्का मुसलमान बन जाओगे। अल्लाहु अकबर। है कोई मजहब दुनिया में जो इतना अच्छा पैगाम देता हो जानवरों के साथ, इंसानों के साथ? जानवर के बारे में मैं और कह दूं, अभी गर्मी का वक्त है, इस्लाम ये पैगाम देता है, आपके घर के ऊपर में छत है या टाली है, जो कुछ भी है, या वो एल्बिस्टर आपने डाल के रखा है, उसके ऊपर में आप एक कटोरे में पानी ले लें, थोड़ा सा दाना ले लें, वो पानी वाला कटोरा और थोड़ा सा खाने की कोई थोड़ी सी चीज लेकर आप उस ऊपर में छत पे रख दें। कोई परिंदा आएगा, कोई पक्षी आएगी और वो प्यास की वजह से भटक रही होगी। कितने पक्षियों को हमने गर्मी में मरते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा। ये इस्लाम का पैगाम है कि उस पक्षी के लिए थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी रख दो। कोई प्यासा पक्षी अगर आकर पानी को पी ले, प्यास उसकी यहाँ बुझेगी, अल्लाह तेरे दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा। ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम के दामन को कभी मत छोड़ो, इस्लाम से मिलकर रहो, इस्लाम की खूबसूरती को समझोगे, अकीदत भी मजबूत होगी, अकीदा भी मजबूत होगा। सुनो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या फरमाया है। आप दोस्ती करते हो, मेरी बातें यहीं से मैंने बैक किया था। दोस्ती करते हो, किससे दोस्ती करें? क्या शराबी से दोस्ती करें? आज हमारा बेटा, आपका बेटा किसी बुरे से दोस्ती करके बर्बाद हो जाता है। सुनो मुस्तफा का फरमान, हुजूर फरमाते गए, अच्छे से दोस्ती करोगे अच्छा बन जाओगे, बुरे से दोस्ती करोगे तुम बुरा बन जाओगे। अच्छे लोगों के करीब होकर दोस्ती कीजिए। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तो बता दूं कि किससे दोस्ती करने के लिए हुजूर ने फरमाया है। एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या हबीब अल्लाह। आपको डर लग रहा है, याद रखिएगा बोलना चाहिए। ये जिंदगी किस लिए मिली है? हम तो कहते गए, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो बोलो, यहां से लेकर वहां तक बोलो, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। बता दूं किनसे दोस्ती करने को हुजूर ने फरमाया है? बता दूं? जरा हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। दोस्ती किससे करनी है? दोस्ती किससे करनी है? सुनो, आकाए करीम ने फरमाया, आकाए करीम की हदीस पाक है, नबी ने फरमाया है कि ओ लोगो, एक ऐसा शख्स था जिनके मरने का वक्त करीब आ गया, इंतकाल होने का वक्त करीब आ गया। आप भी दोस्ती करते हो, हम भी दोस्ती करते हैं, मौलाना साहब नकीब साहब भी दोस्ती करते गए, और शायर साहब भी दोस्ती करते गए, इमाम साहब भी दोस्ती करते हैं, डॉक्टर साहब भी दोस्ती करते हैं, मास्टर साहब भी दोस्ती करते हैं। लेकिन दोस्ती किससे करनी चाहिए? सुनो सुनो लोगो, मदीने वाले मुस्तफा का फरमान सुनो। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, ओ
सहाबियों, एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो, एक सवाल का जवाब दो। या रसूल अल्लाह फरमाए सवाल क्या है, प्रश्न क्या है? आका करीम ने फरमाया ओ सहाबियों सुनो सुनो, एक ऐसा शख्स है जिनका इंतकाल होने वाला हो, जो मरने वाला हो, जिसकी मौत बहुत करीब हो, उनके 3 भाई हो। कितने भाई हो? जरा ऊंचा बोलकर बताओ कितने भाई हो? ये उलमाए किराम है, ये तलबा इज़ाम है, अल्लाह सबों को सलामत रखे। ये तलबा आप देखें, आप इनको समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला, आप समझते हैं कि ये तो गरीब के बच्चे होंगे, लेकिन अल्लाह की कसम ये आपकी समझदारी है, ये मदरसे के बच्चे की इनका मर्तबा ये है, ये जब जमीन पे चलते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते इनके कदम के नीचे अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। ये उलमा आप जिनको 5000 कमाने वाला समझते हैं, इनकी फजीलत ये है, ये उलमा जब किसी रास्ते से गुजर जाएं, किसी जगह से गुजर जाएं, तो समंदर की मछलियां और सुराखों की चींटियां इन उलमा के लिए बख्शिश की दुआएं करने लगती है। इस वजह से ये उलमा और ऐसे वैसे लोगों का बच्चा हाफिज कुरान नहीं होता। याद रखिएगा, जिनकी माँ कनीज़े फातिमा होती है, जिनका बाप गुलामे रसूल होता है, उसी का बेटा हाफिज कुरान हुआ करता है, उसी का बेटा आलिमे दीन हुआ करता है। हिकारत की निगाह से कभी मदरसे के बच्चों को मत देखा करो, बल्कि ये देखा करो, तू अगर 1000 का जूता पहनकर चलता है, ये मदरसे के बच्चे नंगे पांव भी चले तो फरिश्ते के पैरों पर पैर रखकर चला करते हैं, फरिश्ते के पर पे अपना पांव रखकर चला करते हैं। सुनो प्यारे, दोस्ती किससे करना चाहिए? सुनना चाहते हैं? गौर से सुनिएगा। आका करीम ने फरमाया दोस्ती किससे करो, दोस्ती किससे करो? आका ने फरमाया एक शख्स का इंतकाल होने वाला हो, उनकी मौत का वक्त बहुत करीब हो, वो मरने वाला है, उसके 3 भाई हो। उसने अपने सबसे पहले एक भाई को बुलाया और पहले भाई को बुलाकर कहा, गौर से सुनना वरना समझ में नहीं आएगी हदीस, गौर से सुनो। आका करीम ने फरमाया मरने वाले शख्स के 3 भाई हो, उनमें से पहले को बुलाए और बुलाकर कहने लगे, ओ मेरा भाई, तू तो दुनिया में मुझसे बड़ा प्यार करता है, दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, दुनिया में मुझसे बड़ी उल्फत रखता है। ओ मेरा भाई ये बताओ, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, डॉक्टरों ने मुझको लाइलाज कर दिया है, मैं मर जाऊंगा, तो ओ मेरा भाई ये बताओ तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? पहले भाई ने जवाब दिया कि सुनो सुनो मेरा भाई, जब तक आप दुनिया में जिंदा हो तब तक आपसे मेरा रिश्ता है, तब तक आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ। जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आपका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा, आपको लोग कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। इतना जब कहा ना, हुजूर ने फरमाया ओ सहाबियों ये बताओ, यार ऐसा कोई भाई सालिम होगा जो ये कहता है जब तक जिंदा है सांसें चल रही है तब तक वो साथ है, जब इंतकाल हो जाएगा ये अलग जाएगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। आपने फरमाया ओ सहाबियों इससे कैसा ताल्लुक रखना चाहिए? कहा या रसूल अल्लाह, ऐसा कहने वाला भाई को जीते जी छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनसे सारा रिश्ता तोड़ देना चाहिए। आका ने फरमाया अभी नहीं खत्म हुआ, अभी दूसरे भाई को फिर बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई ये बताओ मेरा तो इंतकाल होने वाला है। पहले भाई ने ये जवाब दिया है जब तक जिंदा हूँ वो मेरे साथ ताल्लुक रखा है, जब मैं मर जाऊंगा मुझको लोग कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और वो अलग तरफ चला जाएगा, दूसरे रास्ते पे चला जाएगा, बताओ तुम मेरे साथ क्या सुलूक करोगे? अब दूसरे भाई ने कहा ओ मेरा भाई आपसे मैं दुनिया में मोहब्बत करता हूँ, जब आपका इंतकाल हो जाएगा मैं आपको छोड़ के नहीं भागूंगा, बल्कि जब आपका इंतकाल होगा गुस्ल देते वक्त आपके साथ रहूंगा, कफन पहनाने के वक्त साथ रहूंगा, नमाज़े जनाजा में साथ रहूंगा, और जब
सारी बातें कलाम भाई आप ही कर रहे हैं भाई, हाँ? आप ही ने मना कर दिया है, फिर आप ही कह रहे हैं कि वेद पढ़िए, हाँ? सारी बातें आप करेंगे तो फिर कैसे होगा? अच्छा, आप लोग भी कर रहे हैं। नहीं, मुझको देखा, मुझको बांध दिया है ये कलाम भाई ने। जब से आया हूं मैं कहा हजरत ये नहीं बोलना है, हजरत वो नहीं बोलना है। मैंने कहा हो सकता है कमेटी वालों का हुक्म हो, चले कोई बात नहीं है, ये इनकी मोहब्बत थी। ये बड़ी मोहब्बत से रोजाना तकरीबन हर 1-2 दिन में मुझको फोन करते रहे। अल्लाह सलामत रखे सबों को। अगर सुनना चाहते हैं, अच्छा ये हदीस को मैं मुकम्मल कर दूं, उसके बाद मैं सुना देता हूं। अरे सुनिएगा सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है कमेटी वाले वेद पढ़ने की दरखास्त कर रहे हैं। मैं तो उसी के लिए जाना ही जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इसी के लिए पहचाना ही जाता हूँ। अगर सुनना चाहते हो हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। अब जरा बताओ मरने वाले के कितने भाई थे? क्या बोलो, जोर से बोलो। पहले भाई को बुलाकर पूछा, पहले ने कहा कि जब तक जिंदा है तब तक ताल्लुक है, जब आपका इंतकाल हो जाएगा आप अलग जाइएगा, मैं अलग जाऊंगा। कहा कि सरकार ने इसके साथ, कहा कि इससे तोड़ देना चाहिए रिश्ता। कहा कि दूसरे ने कहा जब आपका इंतकाल हो जाएगा कफन के वक्त, गुस्ल के वक्त, जनाजे के वक्त, मिट्टी देते वक्त भी साथ रहूंगा। जब सब घर आ जाएंगे सबसे आखिर में मैं घर आऊंगा। सहाबा से हुजूर ने फरमाया सहाबियों ये बताओ इस दूसरे भाई से क्या ताल्लुक रखना चाहिए? कहा सरकार से या रसूल अल्लाह कम से कम ये पहले भाई से तो अच्छा है, इससे रिश्ता जोड़ कर रखना चाहिए। आका ने फरमाया ओ सहाबियों अभी ही बस नहीं हुआ, सुनो सुनो, बल्कि तीसरा भाई और आखिरी भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगा ओ मेरा भाई, पहले ने ऐसा जवाब दिया गया, दूसरे ने ऐसा जवाब दिया गया, ये बताओ तुम मेरे साथ क्या सुलूक करोगे जब मेरा इंतकाल हो जाएगा? कहा कि सुनो सुनो ओ मेरा भाई, पहले ने जो कहा कहा, दूसरे ने जो कहा वो जाने, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हो। ओ मेरा भाई जब आपका इंतकाल हो जाएगा कफन पहनाने के वक्त साथ रहूंगा, जनाजे में साथ रहूंगा, मिट्टी देते वक्त साथ रहूंगा, और जब अंधेरी कब्र में आपको लिटा कर लोग आ जाएंगे कोई आपकी कब्र के अंदर नहीं जाएगा, आपका ये भाई आपके अंधेरी कब्र के अंदर जाएगा और कब्र में रोशनी का इंतजाम पैदा कर देगा। हुजूर ने फरमाया सहाबियों ये बताओ तीसरे भाई से कैसा ताल्लुक रखना चाहिए? कहा कि या रसूल अल्लाह पहले दोनों से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तीसरे से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए, तीसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब सुनो जवाब मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया ओ सहाबियों मैंने तुझे समझाने की कोशिश किया है, पहला भाई से मुराद मरने वाले शख्स का जो पहला भाई था जिसने ये कहा था जब तक जिंदा है आपका मैं हूं, जब आपका इंतकाल होगा आप अलग जाओगे मैं अलग जाऊंगा। सुनो सहाबियों पहले भाई से मुराद वो तेरा मकान है, वो तेरी जमीन है, वो तेरी जायदाद है, वो तेरे रुपए पैसे है, वो तेरी दुकान है, वो तेरे पैसे है, वो तेरी जायदाद मालो दौलत है। जब तक तू जिंदा है ये मकान तेरा है, जब तक तू जिंदा है ये दुकान तेरी है, जब तक तू जिंदा है ये जमीन तेरी है, ये जायदाद तेरी है, ये गाड़ी तेरी है, ये बंगला तेरा है, जब तक तू जिंदा है ये सारी चीजें तेरी है। लेकिन जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तू कब्रिस्तान खाली हाथ जाएगा और ये तेरा मकान दूसरे का हो जाएगा, ये जमीन दूसरे की हो जाएगी, ये रुपए पैसे दूसरे के हो जाएंगे। और कहा साहबियों दूसरे भाई से मुराद ये तेरे रिश्तेदार है, ये दोस्तों अहबाब है, जब तेरा इंतकाल हो जाएगा जब तक ये जिंदा हो साथ है, जब तेरा इंतकाल होगा गुस्ल भी यही देंगे, जनाजा में रहेंगे, मिट्टी देते वक्त रहेंगे, लेकिन जब सब
आ जाएंगे, वो भी बड़ी तेजी से घर आ जाएगा। कब्र में तुझे अकेले रहना होगा। और तीसरे भाई से मुराद वो तेरी नमाज़ें गए, वो तेरे रोजे गए, वो तेरा जलसे में बैठकर सुभान अल्लाह कहना गए, वो नमाजें पढ़ना गए, वो गरीबों की मदद करना गए, वो तेरी नेकियां करना गए। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा, यही नमाजें और यही रोजे और यही नेकियां, कुरान की तिलावत करना, मदरसे के तलबा की मदद करना, अपने इमाम की कदर करना, उलमा की इज्जत करना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये काम आएगी ये चीजें जब तेरा इंतकाल हो जाएगा। गुस्ल के वक्त तेरी नेकियां साथ रहेगी, जनाजे में साथ रहेगी, मिट्टी लोग देंगे तब भी साथ रहेगी। और जब सब लोग आ जाएंगे तो कब्र को रोशन करने तेरी नमाज है और तेरी स्यारी नाक नेकियां कब्र के अंदर जाएगी, तेरी कब्र को रोशन रोशन कर देगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए लोगों दुनिया में आए हो, कब्र को रोशन बनाने की कोशिश करो, नेकियां करो, नेकियां। एक नेकी के लिए कयामत में तरसोगे, एक नेकी के लिए मैदान महशर में तरसोगे। कोई किसी को एक नेकी देने वाला न मिलेगा। यहाँ नेकियां करो, यहाँ नेकियां करोगे तो अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होगा। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और नार दोज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और हश्र तक तुझे को रोना पड़ेगा, खाक में तुझको सोना पड़ेगा। आखिरत अपनी अच्छी बना लो, आखिरत अपनी अच्छी बना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आखिरत अपनी अच्छी बना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? माँ बाप के हवाले से एक शेर पढ़ दूं? जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। एक शेर और मैं पढ़ देता हूं और गौर से सुनना लोगों। अपने माँ बाप की कर लो खिदमत, उनके सदके में जाओगे जन्नत। जिनके माँ बाप जिंदा है ना, अल्लाह के वास्ते माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप अगर बूढ़े भी हो ना तो फिर तुम राजा हो, राजा शहजादा हो। और अगर माँ बाप तेरे दुनिया से चले गए तो याद रखना, लाखों की बिल्डिंग होगी, तुझे काटने वो बिल्डिंग दौड़ेगी। गाड़ी तेरे पास होगी लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं होगा। माँ बाप की कदर करो। बड़े शर्म की बात होती है जब एक बेटा बाप से झुंझला के बात करता है, जब एक बेटी माँ से झुंझला के बात करती है। सुनो सुनो, माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप तेरे नाराज है तो जलसे में आना बेकार है। माँ बाप तेरे नाराज है तो याद रखना मस्जिद जाना भी बेकार है, मदरसा जाना बेकार है। माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। माँ बाप को अगर तुमने राजी कर लिया, आज तेरी माँ अगर तुझसे कहती है तू कहाँ जा रहा है, तू उससे झुंझला के बात करता है, लेकिन याद रखना ये तेरी माँ जब तक जिंदा है तब तक तेरा ख्याल रखती है, तब तक तुझे टोकने वाली घर में मौजूद है। और अगर जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, तो याद रखना ये सारी चीजें तुझे काटने को दौड़ेगी। अगर माँ बाप राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और अगर हुजूर राजी हो गए तो समझ लेना परवरदिगारे आलम भी तुमसे राजी हो जाएगा।
अपने माँ बाप की कर लो खिदमत, जाओगे उनके सदक़े में जन्नत। अपने माँ बाप की कर लो खिदमत, जाओगे उनके सदक़े में जन्नत। और ए नसीम अपनी किस्मत जगा लो, दोस्तों अपनी किस्मत जगा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। दोस्तों अपनी किस्मत जगा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। बुराई नहीं करनी है, गुनाह नहीं करना है, नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, माँ बाप की कदर करो। जलसा सुनने का यही मतलब होता है। याद रखना लोगों, कुछ लोग शराब पीते हो, जिसो बंगाल में जिसे मौत मौत बोला जाता है। मौत खाने वालों और शराब पीने वालों, तू शराब पीता है। मौलाना अगर बयान करते गए, तू कहता रहे ये मौलाना की बातें है, ये मौलाना समझाता है, इनका काम समझाना है। अमल करना ना करना ये मेरा काम है। याद रखना, अगर तू आज शराब पीता है, कोई अगर हमारा नौजवान मौत खाता है, तो याद रख लेना, तू क्या समझता है, तू शराब पी लेगा, तेरी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। नहीं नहीं प्यारे, तेरी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ, मेरी बातों को सुनकर अगर शराब न छोड़े हो, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ शराब पीने वालों, ओ जुआ खेलने वालों, तुमने कभी गौर किया है, घर जाकर तकिया पे सर रख कर सोचना, और ये सोचना तू शराब पीता गए, अगर जवानी में तुझे कुछ हो जाए, तेरा फेफड़ा खराब हो जाए, तेरे गुर्दे खराब हो जाए, तो बता तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। तू तो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने वाला है। तूने ये शराब पीकर अपना फेफड़ा सड़ा लिया, अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। हमने कितने लोगों को देखा है जो शराब पीते पीते दुनिया से चला गया, उनके बच्चे जब तक वो जिंदा था, उनका बच्चा राजा बनकर रहता था, शहजादा बनकर रहता था। लेकिन जैसे कि उसने शराब पीकर अपना फेफड़ा गला लिया, तो याद रखो जब वो मर गया, उनके बच्चे ईद के दिन दूसरों के दरवाजे पर खड़े रहते गए, दूसरों के मुंह तकते रहते गए। इसलिए साहिबो, शराब मत पिया करो। शराब अगर पियोगे तो मर जाओगे। तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। नमाज पढ़ो, नमाज नमाज की पाबंदी कर लोगे, नमाज पढ़ते जाओगे, अगरचे कम कमाओगे। आज लोग ताबीज लेने दौड़ते गए, लोग कहते हैं दुआ कीजिए पीर साहब, दुआ कीजिए मुफ्ती साहब, दुआ कीजिए मौलाना साहब, कि हमारे घर में बरकत नहीं होती है। मैं कहना चाहूंगा, तू एक ताबीज नहीं 1000 ताबीज लटका दे, और अगर घर में नमाजी कोई रहता है तो अल्लाह की कसम घर में बरकत नहीं होगी। इसलिए ताबीज लटकाने से पहले शौहर भी नमाजी बन जाओ, बीवी भी नमाजी बन जाए, माँ भी नमाजी बन जाए, बेटी भी नमाजी बन जाए, सब नमाजी बन जाए, घर के लोग नमाज पढ़ते जाएंगे। अगरचे झोपड़ी में रहोगे, नमाज पढ़ते जाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। इस वजह से नमाज की पाबंदी करो। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो सारी चीजें आपकी बेकार है। 12 बज गए हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी है 12 बजने में। मेरा वक्त 10:30 से 11:30 बजे तक था, लेकिन मैंने 12 बजे तक तकरीर कर दिया है। और मैंने जो बातें की है आपसे सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप यहाँ रहो तो भी मुस्तफ़ा का आशिक बनकर रहो। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, ये जलसे में आपका आना बेकार है। नमाज की पाबंदी करो। सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो। अगर अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, ताकत दिया है, खुशहाल बनाया है, हज करो, नमाज की पाबंदी करो, रोजे रखो, कुरान की तिलावत करते रहो। जो भी मुसीबतें आती
आती है वो तेरे करतूत की वजह से आती है। कभी देखो तो कितने लोग दुनिया में आए चले गए, कोई याद नहीं करता। मखदूम अलाउल हक पंडवी का रोजा आपके बगल में है, पीराने पीर जिसे कहते हैं उनका रोजा आपके बगल में है। आप गरीब नवाज के रोजे को देखते हो, क्यों उनका नाम अभी तक जिंदा है? कभी सोचने की कोशिश किया है? जो अपने लिए जीता है वो मरता है तो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह के लिए जीता है और जो रसूलुल्लाह के लिए जीता है वो मरता है तो मिटाया नहीं जाता है। कयामत तक लोगों के सीनों में उनका नाम को बाकी रख दिया जाता है, लोगों के सीने में उनके नाम को जिंदा रख दिया जाता है। किसी मजार पे जाओ तो उनके मजार पे जाकर देखा करो, या अल्लाह ये भी तो तेरा बंदा है, मैं भी तेरा बंदा हूँ। इनके गए हुए 800 साल गुजर गए मेरे मौला, इनका नाम अभी तक लोगों के दिलों में जिंदा है। आपका बाप दुनिया से गया 20 साल नहीं हुआ, कोई याद नहीं करता। 30 साल नहीं हुआ, कोई याद नहीं करता। अब भाई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में कोई रूल होता है ना, कि जहां गाड़ी चलते चल के ब्रेक मार, खड़ाक से ब्रेक मारिएगा एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं क्लच लेने का है वही ना लीजिएगा। अच्छा, आपने मुझे जब पहले ही कह दिए तो हमने उसी तरह का टॉपिक ही चुन लिया है, तो अब इस टॉपिक से निकलने दीजिए, एक आध दो पीस सुना देंगे। हाँ, हयात बाकी रहेगी तो फिर कभी सुनाएंगे। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अगर कोई एक बार सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह कितनी नेकियां देता है? झूम कर बोलो ना भाई, जरा ऊंचा बोले कितनी नेकियां। खुद भी सुने, दूसरों को भी जाकर बताएं। एक बार सुभान अल्लाह कहोगे, अल्लाह तुझे 90 नेकियां अता फरमाएगा। इसलिए ये बड़ा सस्ता सौदा है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जरा मोहब्बत से अगर बोल दो सुभान अल्लाह तो मैं मंत्र सुना देता हूं, जरा और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। अब ऐसे 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 बोलिएगा। अगर आप बोले एक मर्तबा वापस से बोलो सुभान अल्लाह तो मैं सुना देता हूं। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मैं एक सुना देता हूं, ये देखा मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है भागवत गीता। किताब का एक मंत्र मैं सुनाता हूँ, ये देखो। और मैं जो भी मंत्र पढ़ता हूँ हवाला के साथ पढ़ता हूँ, और किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो डरे वो जो बगैर हवाला के बोलता है, जो बगैर दलील के बोलता है, जो बगैर प्रूफ के बोलता है। प्रूफ मेरे हाथ पे मौजूद है, जब भी जो देखना चाहे वो देख सकता है। अगर किसी को संस्कृत आती हो, देखो किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154 है। और यह किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। किताब का नाम भागवत गीता। हिंदू भाइयों के यहाँ यह सबसे पवित्र किताब मानी जाती है, सबसे मोतबर किताब मानी जाती है। किताब का नाम भागवत गीता, पेज नंबर 154 है। लिखा गया वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठम परपितामहश्च नमो नमस्ते सुषाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्मा भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु बालिश्ले जायते वर्णशंकर यो माम जमनादिं चवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति गणेशियं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्यारतम बलवन स्वानम लम्लजीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरों प्राणं प्रादीपं सोमवती
गणपति विष्णुवे शं स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ गुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए। जब वो पंडित चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब मुस्तफा की बात आती गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो, शरणय गुरु निमगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय बे बिना मुगम मध्य पार न होए बे। के लोगो जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, जितने हज कर लो, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो सारी चीजें बेकार है। हुजूर से इश्क पैदा करो तब तेरी नमाज भी कबूल है, तेरे रोजे भी कबूल है, तेरा हज भी कबूल है। इस वजह से लोगों नबी से मोहब्बत करके जो जिएगा वो जिंदगी में बाकी रह जाएगा। मर तो जाएगा लेकिन उनका नाम अल्लाह कयामत तक बाकी फरमा देगा। बाकी कौन रहता है? जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। हसद करने वाला बाकी, ऊंचा बोलो, हसद करने वाला बाकी नहीं रहता है। दूसरों पे जुल्म करने वाला बाकी नहीं रहता है, दूसरों को सताने वाला बाकी नहीं रहता है। बाकी वही रहता है जो जीता है अपने लिए नहीं बल्कि जीता है तो दूसरों के लिए, और जिंदा रहता है तो मुस्तफा के लिए, और जिंदा रहता है तो खुदा के लिए, वही बाकी रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कोई हुजूर के गुस्ताख हो, हुजूर की गुस्ताखी करता हो, याद रखिएगा सबकी बख्शिश तो हो जाएगी, हुजूर की गुस्ताखी करने वालों की बख्शिश नहीं हो सकती है। क्योंकि जाने ईमान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और शाने ईमान है आमना के लाल। इस वजह से कि ये कायनात बनी है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में बनी है। ये ज़मीन और आसमान सारी चीज़ें मुस्तफ़ा का सदका है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ़ लाए, इसलिए सारी चीज़ें बनी है। आप नमाज पढ़िए, कभी किसी की बारगाह में जाइए। आप जाते हैं ना भाई, मज़ार पे जाते हैं ना, मज़ार पे किस लिए जाते हैं? सिर्फ चादर चढ़ा दिया आ गए, कोई बात नहीं है, कुछ समझा ही नहीं, सिर्फ गया फूल डाल दिया। सुनो, नेकियां तो मिलेगी लेकिन चादर चढ़ाने से पहले नमाज की पाबंदी करो, और गागर से पहले नमाज की पाबंदी करो। मजार पे जाते हो तो सोचो तेरे बाप के मरने का 10 साल नहीं हुआ, तेरे बाप का नाम कोई नहीं लेता, लेकिन गौसे आजम के दुनिया से गए हुए 900 साल गुजर गए, आज भी गौसे आजम का नाम लोगों के दिलों में जिंदा है। कभी सोचा है? किसी मजार पे जाओ, सोचो और ये देखो कि या अल्लाह इसने कैसी जिंदगी गुजारा कि इनका नाम अभी तक बाकी है, इनका नाम अभी तक लोगों के सीने में जिंदा है। आखिर बात क्या है? गौर से सुनना लोगों, जो शख्स अपने लिए जीता है वो मिटा दिया जाता है, और जो दूसरों के लिए बल्कि मोहब्बत के लिए जीता है, दूसरों की मदद करने के लिए जाता है, दूसरों को नफा पहुंचाने के लिए जिंदा रहता है, वो हकीकत में नहीं मरता है बल्कि उन्हें मौत तो आती है, मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रह जाता है। अल्लाह वालों का नाम जिंदा है, क्यों जानते हो? हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना है? बोलो ना भाई, सुना है हजरत जुनैद बगदादी का नाम? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी, अल्लाह अकबर। वो जुनैद बगदादी हैं, देखें अल्लाह वाले कैसे होते हैं। यहाँ तो भाई भाई का मर्डर कर देता है। अभी एक नालायक कटिहार में एक बेटा, कुछ दिनों पहले आपके बगल में कटिहार का एक बेटा, उसने 1 कट्ठा
और 1-2 डिसमिल जमीन के चक्कर में अपने सगे बाप की गर्दन पे छुरी करके उनका मर्डर कर दिया। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा हमारे पंचायत का एक मुखिया जो अभी प्रधान है, प्रधान, उसका एक बेटा यानी दूसरे बेटे को एक छोटा बेटा बड़े बेटे का मर्डर कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये भी कहीं मेरे बाप की जायदाद में हिस्सादार ना बन जाए। ओ लोगों, ये दुनिया वाले बड़े बेवफा हुआ करते गए। सिर्फ तेरे मरने की देरी है, जिस दिन तुझे मौत आ जाएगी कोई काम नहीं आने वाला। तेरे छोटे छोटे बच्चे रोएंगे और तेरा भाई आएगा गले से लगा कर कहेगा आज से ये मेरा बेटा है, लेकिन ये मोहब्बत उसी वक्त तक रहेगी जब तक चहारम और 40वां ना हो जाए। तेरा चहारम 40वां जैसे ही हो जाए वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन बनता गए कि जमाने वाले कहते गए अरे कोई चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए लोगों, आप ये सोचते हो ये जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखो, पर के जिंदा रखो। मदीने वाले मुस्तफा के लिए मौत आए तो भी मदीने वाले मुस्तफा के लिए। कैसे थे जुनैद बगदादी? सुनो, अल्लाह वालों का नाम क्यों जिंदा रहता है? जो जुल्म करेगा, जो दूसरों को सताएगा, जो दूसरों पे अत्याचार करेगा, जो दूसरों को तकलीफ देगा, वो मरने के बाद मिटा दिया जाएगा, और जो दूसरों को फायदा पहुंचाएगा उनका नाम लोगों के दिलों में कयामत तक अल्लाह जिंदा फरमा देगा। कैसे? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी हैं, अल्लाह वाले का नाम ऐसे ही बाकी नहीं रहता। अलाउल पंडवी के दुनिया से गए हुए जाहिरी तौर पर कई 100 साल हो गए, मखदूम सिमना के गए हुए दुनिया से कई 100 साल हो गए, गरीब नवाज के दुनिया से गए हुए 800 साल हो गए, गौसे आजम के दुनिया से गए हुए कई 100 साल गुजर गए, आज भी उनका नाम लोग लेते गए। लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत बाकी है। क्यों बाकी है? कभी सोचा है आपने? सुनो, हजरत जुनैद बगदादी है, एक मर्तबा एक नदी के किनारे से बगल से गुजर रहे गए, चले जा रहे गए, चले जा रहे गए। उनके साथ कुछ गुलाम भी मौजूद है, उनके मुरीदीन मौजूद है, उनके चाहने वाले मौजूद है। जरा गौर से सुनना, जुनैद बगदादी ने अचानक देखा एक बिच्छू है, बिच्छू जो नदी के पानी में डूब रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब जुनैद बगदादी ने देखा ना, अपना हाथ डाला, बिच्छू को उठाया, सोचा बिच्छू की जान बचा देते हैं वरना ये मर जाएगा। बिच्छू समझ रहे हो ना, वो बिच्छू मर जाएगा। इन्होंने सोचा, हाथ डाला, जैसे ही हथेली पे बिच्छू को लिया, उस बिच्छू ने इतनी जोर से डंक मारा, हजरत जुनैद बगदादी ने दर्द की वजह से हाथ अपना छिड़का, बिच्छू दोबारा पानी में चला गया, फिर डूबने लगा। फिर जुनैद बगदादी को बिच्छू पर रहम आ गया और सोचने लगे कि ये बिच्छू फिर मर जाए ना कहीं। फिर दोबारा हाथ डाला, सोचा इसे बचा देते गए। जैसे ही बाहर निकालना चाहा, अपने हाथ की हथेली पे लिया, दोबारा बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर हाथ को झिड़क दिया, दोबारा बिच्छू पानी में चला गया। फिर तीसरी मर्तबा डूबता हुआ बिच्छू को देखा, फिर तीसरी मर्तबा जोर से हाथ डाला, तेजी से उठाकर बाहर बिच्छू को सूखे में फेंक दिया। हमारी तरह कोई होता उस बिच्छू को डंडे से मार मार के मार देता, या उसे पानी में और डुबा कर मार देता कि मैं तुझको बचा रहा हूं, ऊपर से तू उल्टा डंक मार रहा गए। लेकिन ये अल्लाह वालों की बातें गए। वो जुनैद बगदादी अलैहि रहमत और रिदवान है, अल्लाह के वली है, बहुत बड़े बुजुर्ग है। हजरत जुनैद बगदादी ने उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। मुरीदीन हाजिर थे, कहने लगे हजरत मामला समझ में नहीं आया। कहा क्या हुआ? कहा के मामला ये समझ में नहीं आया। 2 मर्तबा बिच्छू ने डंक मारा, आप बचाए जा रहे गए। इस बिच्छू को तो बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इसे जान से मार देना चाहिए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। इनके बाद पीरे तरीक़त रहबर शरीयत औलाद अली औलाद गौसे आज़म हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद जलालुद्दीन अशरफ कादरी मियाँ दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया खानकाह किचौशा मुक़द्दसा के वो चश्मो चिराग
जिनको देखने से मुस्तफ़ा भी याद आते हैं, खुदा भी याद आ जाता है। हाँ, जिनका चेहरा देखकर लगता है ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता, ये किसी सच्चे आशिके रसूल ही का चेहरा हो सकता है। जिनके चेहरे को आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि मुस्तफ़ा का बेटा जब इतना खूबसूरत है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा खूबसूरत कितने होंगे। अल्लाह अकबर। आप उन्हें देखेंगे, यकीनन उनको देखकर लगेगा, जब इनकी हिम्मत का आलम ये है, इनके रोब और दबदबे का आलम ये है, करबला वाले हुसैन के दबदबे का आलम क्या होगा, करबला वाले हुसैन के चेहरे का आलम क्या होगा। जब नवासा इतना अच्छा है तो फिर नाना कितना अच्छा होगा। इस वजह से हजरत के बाद हुजूर कादरी मियाँ दामद बरकातुहुमुल कुद्सिया पीरे तरीक़त तशरीफ़ लाने वाले हैं, औलाद रसूल है। उनकी शान में बेअदबी ज़रा सी भी ना होनी चाहिए, क्योंकि वो अली के बेटे हैं, वो मुस्तफ़ा के नवासे हैं। यकीनन उनकी आप कद्र करेंगे, अल्लाह आपको दीनों दुनिया की दौलत से सरफराज फरमाएगा। सुनो अल्लाह वाले कैसे होते हैं। अल्लाह वालों का नाम ऐसे ही बाकी नहीं रहता। मुरीदों ने कहा हजरत ये बताएं, इस बिच्छू ने तो बार बार डंक मारा, फिर आप बचा दिए। फरमाया सुनो सुनो, बिच्छू की आदत है, बिच्छू का काम है डंक मारना, और मेरा काम है मखलूक खुदा की मदद करना, अल्लाह के मखलूक की मदद करना। जब बिच्छू अपनी आदत को नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपनी आदत को क्यों छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी आदत से क्यों बाज आ सकता हूँ। जब वो अपने काम को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने काम को क्यों नहीं छोड़ सकता। सुनो प्यारे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया गए जो झाग बनकर रहते गए वो उड़ जाया करते गए, और जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाले होते गए वो मर जाते गए, फिर भी जमीन पे वो बाकी रहा करते हैं। जमीन पे बाकी रहना है, मखलूक खुदा की मदद करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों पे रहम करो। आप रहम करोगे अल्लाह की मखलूक पर, अल्लाह आप पे रहम फरमाएगा। आप मुस्कुरा के बात करो, इस्लाम यही सिखाता है। आपकी मैं क्या लूँगा, मैं आपकी दौलत ले लूँगा, नहीं ले सकता। आपका मकान है तो वो आपका है, आपकी दुकान है तो वो आपकी है, आपकी ज़मीन है तो वो आपकी है, सारी चीज़ें आपकी है। आपसे मैं अगर लूंगा तो क्या देखूंगा, आपकी मुस्कुराहट ही को मैं देख सकता हूँ। मुस्कुराए। हुजूर ने से एक मर्तबा पूछा गया, अय्युल इस्लाम अफजल या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लाम अफजल है या रसूल अल्लाह। एक मौके पे पूछा गया, मल इस्लाम या इस्लाम क्या है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, तीबुल कलाम व तुतइमुत तआम, मीठी बातें बोलना, अच्छी बातें बोलना, और गरीबों को, मिस्कीनों को, भूखों को खाना खिलाना, ये असल में इस्लाम है। अल्लाह अकबर। मीठी बातें किया करो। जो अच्छी बातें करने वाले होते हैं, जिनकी जबान में मिठास होती है, जब उनका जनाजा निकलता है ना तो अपने मोहल्ले वाले भी आंसू बहाते हैं, गांव वाले भी आंसू बहाते हैं। और जिनकी जबान में कड़वाहट होती है, जब भी बोलता है गंदा ही बोलता है, जब भी बोलता है कड़वी बातें ही बोलता है, जब भी बोलता है इख्तिलाफी बातें ही बोलता है। मुस्तफ़ा के इश्क में डूबे रहो, नमाज की पाबंदी करते रहो, माँ बाप की खिदमत करते रहो, और अच्छाई समाज में आम करो, बुराई को रोकने की कोशिश करो। अल्लाह